इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। बिल्कुल सर, यूं भी कह सकते हैं मैं आदर्श तू आदर्श। और आदर्श होने चाहिए जीवन में, ये बहुत आवश्यक है। श्यामल दादा, आपकी तो बात नहीं आ रही। और एक नारी 100 पे भारी। महिला वर्ष की एक घटना याद आती है दादा मुझे। हमारी सरकारें जो है अलग अलग वर्ष मनाती हैं, बाल वर्ष, वृद्ध वर्ष, महिला वर्ष। तो महिला वर्ष की एक घटना याद आती है मुझे कि महिला वर्ष के दौरान रात के 12 बजे जुए के मंदिर में पकड़कर पति के कान, पत्नी बोली वाह श्रीमान, घर में चूहे दंड पेल रहे हैं और आप यहां मजे से पड़े जुआ खेल रहे हैं। अरे यही हाल रहा तो एक दिन जान पे खेल जाओगे, घर द्वार दांव पे लगा के जेल जाओगे। पति व्हाइट हॉर्स पे सवार था, पति व्हाइट हॉर्स पे सवार था। उतरते हुए बोला क्या यार, तुमने भी उपदेश देने का कौन सा मुहूर्त चुना है? अरे कभी धर्मराज युधिष्ठिर का नाम सुना है? वे जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, अपनी पत्नी द्रौपदी तक को हार कर वन सिधार गए थे। तो पत्नी ने जो जवाब दिया, अच्छा लगे तो तालियां उस पत्नी के लिए, मेरे लिए नहीं। पत्नी ने कहा वन सिधार जाओगे, तो पत्नी ने कहा मैं कोई द्रौपदी नहीं हूं जो चुपचाप दांव पे लग जाऊंगी। अरे तुम जैसे धर्मराज को छोड़ किसी दुर्योधन के साथ भाग जाऊंगी। तो ये घटनाएं होती रहती हैं दादा। आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी वीरतापूर्ण बात अगर आ जाए और उसके बाद यदि वीर रस मंच पे ना आए। अन्नपूर्णा जी स्वागत है। आदरणीय अन्नपूर्णा जी हमारे बीच उपस्थित हुई हैं मुंबई से, और हमने इनकी एक ओजपूर्ण रचना सुनी थी कल। स्वागत है आपका। तो मैं इसका पूरा श्रेय अपने भैया विश्वजीत भैया को देती हूँ। पंक्तियाँ शुरू करती हूँ। पहले 4 पदों में नायिका है, उस परदेश से काफ़ी लंबे समय के बाद पति के आगमन पे जो प्रसन्नता का अनुभव करती है उनको बताया गया है। और अगले 4 पदों में वो अपने पति से आग्रह करती है कि अब परदेश मत जाइए, मेरे पास ही रुक जाइए। मचलत दमकत नयन चपल सम, मचलत दमकत नयन चपल सम, पग धर नभ पर चलत सनन सन। मचलत दमकत नयन चपल सम, पग धर नभ पर चलत सनन सन। बरस बरस पर अगम सजन घर, दरस पड़त जब बहकत छट मन, बहकत छट मन। मचलत दमकत नयन चपल सम, मचलत दमकत नयन चपल सम, पग धर नभ पर चलत सनन सन। बरस बरस पर अगम सजन घर, दरस पड़त जब बहकत चट मन, बहकत चट मन। सतत बजत कर धन छन छन छन, सतत बजत कर धन छन छन छन, वलय कहत कर खनन खनन खन। धव तज भटकन नगर डगर अब, धव तज भटकन नगर डगर अब, जलज नयन तट बस बन दर्पण, बस बन दर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ये मंच पे सुनाने का जो मुझे प्रोत्साहन मिला है। अरे आज सुबह मैंने नाश्ते के समय सुनाया। अन्नपूर्णा जी हाँ, यकीन मानो मैं दिल से कह रहा हूं, मैं आज दादा मेरी लेखनी धन्य हुई। समंदर नदी
के पास आ गया, सोच लो। सर कुछ नहीं है, ये सर का बड़प्पन है। एक कुछ पंक्तियाँ और। नटखट मन अब वश करे झटपट, नटखट मन अब वश करे झटपट, तय करे डगर पकड़ छड़ चटपट। नटखट मन अब वश करे झटपट, तय करे डगर पकड़ छड़ चटपट। पल पल बदलत समय न ठहरत, पल पल बदलत समय न ठहरत, धर अवसर यह सरकत सरपट, सरकत सरपट। पथ अटपट पर, पथ अटपट पर सतत बढ़त चल, पथ अटपट पर सतत बढ़त चल, सबक समझ कर तज हर गत कल। पथ अटपट पर सतत बढ़त चल, सबक समझ कर तज हर गत कल। नव मन रथ अब धर मन पट पर, नव मन रथ अब धर मन पट पर, नमन करत तब जय चरणन तल, जय चरणन तल। और एक और, अब ये राधा और कृष्ण का प्रसंग है। राधा पनघट से पानी भर के जाती है और कृष्ण मटकी फोड़ देते हैं। पन घट पर घट भर भर कर सब, पन घट पर घट भर भर कर सब, धर पर धर कर सर पर चलत डगर पर। पन घट पर घट भर भर कर सर, धर कर सर पर चलत डगर पर। इधर उधर तक जतन करत सब, पर असफल जब धमकत नटखट, धमकट नटखट। मदन मगन वह मन हर दर्शन। कृष्ण जी इतने सुंदर थे, गोपियां देखते ही मोहित हो जाती थी। मदन मगन वह मन हर दर्शन, नजर भरत सब तक टक टक टक। मदन मगन वह मन हर दर्शन, नजर भरत सब तक टक टक टक। पल भर जब तक संभलत तब तक, खट खट कर कर घट सब छलकत, घट सब छलकत। और इसके साथ अब अपनी पंक्तियां शुरू करती हूँ। बिना किसी भूमिका के महाभारत काल का दृश्य है। स्वजनों को देख आरी रूप, स्वजनों को देख आरी रूप में समर विच, अर्जुन बिल्लिखे की धनु ना उठाऊंगा। स्वजनों को देख आरी रूप में समर बिच, अर्जुन बिल्लिखे की धनु ना उठाऊंगा। निज कुल को मिटा के राज पा भी लूं तो क्या, ऐसे जय से विलास कौन सा मैं पाऊंगा। जिनके मैं गोद खेला शिक्षा और दीक्षा लिया, जिनके मैं गोद खेला शिक्षा और दीक्षा लिया, पूज्य गुरुजनों पर बाण क्यों चलाऊंगा। ऐसे ज्ञान से तो अज्ञानी होना श्रेष्ठ है, ऐसे ज्ञान से तो अज्ञानी होना श्रेष्ठ है। अपने कुटुंब को ही कैसे मैं मिटाऊंगा, अपने कुटुंब को ही कैसे मैं मिटाऊंगा। और यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, ये कथित ज्ञान जिन्हें कहते हो, ये कथित ज्ञान जिन्हें कहते हो, वह मोह मात्र ही निमिष है। ये कथित ज्ञान जिन्हें कहते हो, वह मोह मात्र ही निमिष है। तुम क्षत्रिय धर्म को भूल रहे, क्या तुमको ये शोभित है। होगी अवनति धर्म की जब भी, तब जन्म मेरा सुनिश्चित है। तुम तो मात्र निमित्त हो समझो, रणकाल पूर्व घोषित है। यदि शस्त्र को तुम त्यागोगे, यदि शस्त्र को तुम त्यागोगे, संहार नहीं क्या होगा। अतएव द्वंद्व ये तज दो, जो होगा उत्तम होगा। तुम कर्म खटक को थामो, तुम कर्म खटक को थामो, परिणाम को मुझ पर छोड़ो। सब जीवों में मैं ही हूँ, इस देह की माया तोड़ो। हर कर्म की एक गत होगी, हर कर्म की एक गत होगी, जो पूर्व से ही तय होगी। तुम लाख बदलना चाहो, पर जय तो धर्म की होगी। गर अहंकार को भूलो तो, गर अहंकार को भूलो तो सब में मुझको ही पाओगे। इस योनि चक्र से मुक्ति पाकर मुझ में ही घुल जाओगे। तुम्हें देह मिला जो नश्वर है, तुम्हें देह मिला जो नश्वर है, जो अर्जन है वो चंचल है। तुम्हें देह मिला जो नश्वर है,
जो अर्जन है वो चंचल है, ये रिश्ते वैभव सब छूटेंगे, मरण ही सत और मरण अटल है। फिर जिस पर नहीं नियंत्रण तेरा, फिर जिस पर नहीं नियंत्रण तेरा, उस पर क्यों शोक मनाते हो? भूमि पर गांडीव को धरकर निरर्थक समय गवाते हो। अब बहुत हुआ, अब उठ जाओ, अब बहुत हुआ, अब उठ जाओ, हर संशय छोड़ो, युद्ध करो, एक नए समाज का उद्भव हो, इस युग में धर्म की नींव धरो, इस युग में धर्म की नींव धरो, इस युग में धर्म की नींव धरो। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब